ओम शांति। अव्यक्त संदेश 3/9/1990। सबसे बड़ी शक्ति स्नेह की शक्ति। आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो क्या देखा कि बाबा के एक तरफ हमारी दादी जी थी और दूसरी तरफ दादी जान की थी। दोनों के साथ बाबा बैठे थे और बहुत बिजी थे। जैसे ही पहुंची तो बाबा का अटेंशन मेरी तरफ नहीं था, लेकिन अपने ही कार्य में बिजी थे। मैं जब आगे पहुंची तो बाबा ने नयन मुलाकात की और पूछा, बच्ची क्या संदेश लाई हो। मैंने कहा, बाबा आज तो सभी बच्चों की शुभ आशा है कि बाबा से मिलन हो। बाबा इन दोनों दादियों को देखकर मुस्कुराने लगे और कहा कि आप दोनों वतन में किस लिए आई हो। इन्होंने भी कहा, बाबा आपको ले जाने के लिए आए हैं। बाबा मुस्कुराए और दोनों का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा चलो। हम तीनों जैसे बाबा के साथ चल रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची वैसे तो बाबा का आना समय पर ही होता है, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। स्नेह से बच्चों ने कहा है तो आप बच्चों के सदा आज्ञाकारी सेवाधारी हैं, इसलिए ना भी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाकर आएंगे। दादियों ने कहा, बाबा कुछ भी हो आप चलो तो सही। तो बाबा ने कहा, जी हजूर। दादियां बाबा के यह शब्द सुनकर स्नेह में डूब गईं। फिर मैं तो गुम थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाबा आए और जल्दी से ही वापस गए। बाबा ने संदेशी में प्रवेश हो 3-4 मिनट बच्चों को दृष्टि दी और हाथ हिलाते हुए वापस चले गए। मैं वतन में ही थी और दादियां गुम थी। थोड़े समय के बाद बाबा वतन में पहुंचे और कहा, बच्चियां कहाँ गई। मैंने कहा, बाबा आप ही छोड़कर आए हो। तो कहा, नहीं आज बाबा का तो काम है। ऐसे कहते ही फिर दादी और दादी जान की दोनों को बाबा ने इमर्ज किया और फिर अपने काम में लग गए। आज बाबा का अटेंशन हमारी तरफ कम था और दादियों की तरफ ही ज्यादा था। मैंने कहा, बाबा आखिर काम क्या है। बाबा ने कहा, आज मैं एक बहुत सुंदर और विचित्र माला बना रहा हूँ। दादियों की हाथों में भी पैड था और बाबा के हाथ में भी पैड था। फिर बाबा ने दादियों से पूछा, काम पूरा हुआ। तो दादियां मुस्कुराने लगी। फिर बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, आज बाबा इन बच्चियों से मिलकर एक कार्य कर रहे हैं। बाबा ने कहा है कि 25 ऐसे नाम निकालो जो हर इशारे को, समय को समझते हुए, जो बाप का या बड़ों का इशारा है उसे बिना संकोच, बिना संकल्प के, परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा या कैसा होगा, बिना यह संकल्प चलाए जो इशारा मिले वह प्रैक्टिकल में करे। ऐसे नाम बाबा इन दादियों के साथ मिलकर निकाल रहे थे। बाबा को ऐसे 25 नाम चाहिए। मैंने कहा, बाबा 25 ही क्यों चाहिए, ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा, 25 ही चाहिए जो बिल्कुल संस्कारों से, बुद्धि से और कैचिंग पावर से समीप हो। जो कहा और किया, ऐसे 25 नाम चाहिए। मैंने कहा, बाबा वह नाम तो निकल गए होंगे, वो लिस्ट तो दिखाओ। बाबा ने कहा, अभी 12-13 निकले हैं। मैंने कहा, बाबा यह 12-13 तो बहुत कम है, हम तो 25 को भी कम समझ रही थी। बाबा ने कहा, 12-13 में भी थोड़ा सा बीच में पतला धागा दिखाई दे रहा है। जैसे माला में जब तक दाने से दाना नहीं मिलता तो धागा दिखाई देता है, ऐसे धागा थोड़ा सा दिखाई देता है। मैंने कहा, बाबा यह तो बहुत बड़ा पेपर है जो 12-13 में भी धागा दिखाई देता है। फिर बाबा ने कहा, माला तैयार तब होगी जब हर एक यह ऑफर करे कि मैं माला में आने के लिए तैयार हूँ। कितना भी बाबा या दादियाँ नाम निकालेंगे, लेकिन जब तक बच्चों ने स्वयं ऑफर नहीं की है तब तक माला तैयार नहीं हो सकती। इसलिए दिल से खुद ऑफर करो कि मैं इस माला का मड़का हूँ, अधिकारी हूँ। फिर यह माला जल्दी तैयार हो जाएगी। मैंने कहा, बाबा यह तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया है कि हम बाबा के इस संकल्प को पूरा करके ही दिखाएंगे। जैसे ही मैंने यह कहा तो बाबा बिल्कुल गंभीर हो गए, जैसे डीप विचारों में चले गए।
मुझे देख भी रहे थे लेकिन देखते भी जैसे नहीं देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची कोई बड़ी बात नहीं है, होना ही है, यह भी माला तैयार हो ही जाएगी। फिर बाबा ने यह बात सुनाकर कहा, मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चे ऑफर करते हैं, फिर बाबा फाइनल करेगा। ऐसे कहते हुए यह दृश्य पूरा हो गया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची और क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, समाचार तो एक ही है, सभी के दिल में यह इच्छा तो है कि अब इतना समय बीत गया, बाकी आगे कितना होगा सभी को यह आता है कि बस बाबा और हम, और है ही क्या। बाबा ने कहा, संकल्प तो दृढ़ है, लेकिन इस दृढ़ संकल्प को अब सील लगानी है। जैसे गवर्नमेंट किसी चीज को फाइनल सील कर देती है तो कोई खोल नहीं सकता है, ऐसे बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प का ठप्पा तो लगाते हो, लेकिन उसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील लगा दो, जो एकदम 5000 वर्ष के बाद खुले। इतनी पक्की सील हो तभी प्रैक्टिकल होगा। अभी संकल्प तक है, यह तो ठीक है, लेकिन यह कर्म में तब आएगा जब इस दृढ़ संकल्प की सील लगाएंगे। फिर बाबा ने कहा, इसके लिए सभी बच्चे यही याद रखें कि मुझे सहज स्वभाव, सरल स्वभाव और निर्माण स्वभाव वाला बनना है। अगर यह स्वभाव धारण किया तो फिर यह प्रैक्टिकल में आ सकता है। अगर इसमें से किसी की भी कमी है तो दृढ़ संकल्प केवल संकल्प तक रह जाता है, कभी वाणी तक भी आ जाता है, लेकिन संकल्प, वाणी और कर्म तीनों में एक रस रहे, इसके लिए स्वभाव बहुत सहज, सरल और निर्माण बनाओ, फिर कोई मुश्किल नहीं लगे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा चलो अभी तुमको एक दृश्य दिखाता हूँ। एक हॉल में पर्दा था और वह पर्दा हमारे जाते ही खुला। उसमें बड़ी वंडरफुल सभा थी और एक बैनर लगा था जिसमें लिखत थी स्वराज्य सभा। उसमें देखा कि एक कुर्सी पर कोई बहन बैठी थी, उसकी भृकुटी में आत्मा के चारों ओर किरणें निकल रही थी और वह बिंदी आत्मा बहुत चमक रही थी। वह जिस कुर्सी पर बैठी थी उस पर लिखा था आत्मा राजा। फिर थोड़ी देर बाद ऑर्डर से कर्मेंद्रियां वहां पहुंच गई और कर्मेंद्रियों की जैसे दरबार लग गई। मन, बुद्धि, आंख, नाक, कान आदि यह अलग अलग कर्मेंद्रियां दरबार में उपस्थित थी। थोड़े समय के बाद आत्मा राजा ने बोला, हे सहयोगी कार्यकारी, सुनाओ क्या हालचाल है। जैसे राजा अपनी सभा में पूछता है तो मन, बुद्धि, आंख, नाक आदि सबसे आत्मा राजा पूछ रहे थे। बाबा ने इसका रहस्य सुनाते हुए कहा, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने कार्यकर्ताओं कर्मेंद्रियों से सिर्फ रात्रि में समाचार नहीं पूछना है, लेकिन मैं आत्मा राजा हूँ, इस सीट पर बैठकर फिर सहयोगी कार्यकारी कर्मेंद्रियों से कार्य करो और कराओ। इस स्मृति के समर्थी की कुर्सी पर बैठकर राजा बन करके बीच बीच में इन सहयोगी कार्यकर्ताओं से हालचाल लो और ऑर्डर करो, तो इस स्वराज्य के नशे में हद के सब नशे खत्म हो जाएंगे और यह बेहद का नशा हर कार्य में पदम गुना सफलता दिलाएगा। फिर बाबा ने कहा, बच्ची जैसे बाबा बच्चों का आज्ञाकारी है, ऐसे बच्चे भी बाप के हर संकल्प में आज्ञाकारी बने। इसके लिए बाबा बच्चों को एक सौगात देते हैं। वह सौगात थी कंगन। कंगन भी बहुत वंडरफुल नया था। सोने का कंगन था और उसके बीच में बहुत महीन बिंदी सा हीरा चमक रहा था। उस हीरे से 8 रंग की लाइट निकलकर सारे कंगन को चमका रही थी। बाबा ने कहा, यह 8 रंग की लाइट है अष्ट शक्तियों की लाइट, और यह जो हीरा है यह है श्रेष्ठ आत्मा, हीरो एक्टर, श्रेष्ठ पार्टधारी आत्मा की निशानी, और हर संकल्प, हर सेकंड आज्ञाकारी बनने का यह कंगन है। एक संकल्प में भी आज्ञा मिस न हो। हर संकल्प, हर सेकंड में यह स्मृति रखो कि मैं आज्ञाकारी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यही संकल्प बुद्धि में धारण करो तो माला जल्दी बन जाएगी। 25 तो क्या 108 की बन जाएगी। लेकिन अभी कंगन फिट नहीं है, इसलिए आज यह आज्ञाकारी बनने का कंगन बाप दादा सौगात में दे रहे हैं। इन अष्ट शक्तियों द्वारा सदा आज्ञाकारी रहने के संकल्प को बल मिलता रहेगा। ऐसे कहते बाबा ने सभी को याद प्यार देते और लेते मैं साकार वतन में पहुंच गई।
ओम शांति।